श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 289 अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक क्रमांक 9। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान ने इस 10वें श्लोक में अपने को मिलने के 3 स्थान बताए हैं। वे कौन से हैं? आइए उसको देखते हैं। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पार्थ, मां सर्वभूतानां सनातनं बीजं विद्धि। हे पार्थ, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज, बीज माने कारण, तू मुझको ही जान। अहम बुद्धिमताम बुद्धि, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। और तेजस्विनाम तेजः अहम अस्मि, और मैं तेजस्वियों का तेज भी हूं। आइए भगवान की कृपा से और सद्गुरु के आशीर्वाद से हम माँ गीता का अनुसंधान करते हैं। हे पार्थ, भगवान यहाँ पर अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। भगवान कहते हैं, तुम्हारा केवल प्रथा के साथ ही मातृवत संबंध नहीं है अर्जुन। अरे प्रथा तो पृथ्वी का विकार है। तुमको इस पृथ्वी को ही सब कुछ मत समझो। इन सब भूतों का जो असली बीज है ना, सो मैं ही हूं। इस पृथ्वी को ही सब कुछ मत समझना। इन सब भूतों का बीज मैं हूं स्वयं। अतः मुझ परमात्मा को पाने से ही तेरा जीवन सार्थक होगा पार्थ। भगवान को पार्थ नाम बहुत ही प्रिय है। प माने परमात्मा, अर्थ माने विषय। जिसके जीवन का विषय परमात्मा ही है ना, उसे पार्थ कहते हैं। मां सर्वभूतानां सनातनम बीजम विद्धि। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तू मुझको सनातन बीज समझ लो। भगवान पहले भी कह चुके हैं कि मैं इस जगत का प्रलय और प्रभव हूं। अब कहते हैं कि मैं सनातन बीज हूं। इन दोनों वाक्यों में यत्किंचित भेद है। पूर्व वाक्य में जगत के प्राणियों के साथ थोड़ी दूरी महसूस होती है भगवान की, और यहां पर मात्र अति निकटता महसूस होती है। बीज है ना, बीज में ही वृक्ष समाया हुआ रहता है। आज संसार में जितनी अधिक विभिन्नताएं हमें दिखाई दे रही है ना, इसके मूल में भगवान ही है। बीज कहने से भगवान ने अपने और प्राणियों के बीच में अति निकट का संबंध दर्शाया है। तुम आज जो कुछ भी हो,
बुरे हो उसका कारण मैं ही हूं, भले हो उसका कारण भी मैं ही हूं। मैं तुम्हारा सनातन बीज हूं, अतः तुम्हें जो चाहिए सो मुझसे ही ले लो। अति दुष्टता भयंकरता का भी बीज मैं ही हूं, और परम शक्ति परमानंद का बीज भी मैं ही हूं। संसार में जो कुछ भी हो रहा है ना, वह कोई आकस्मिक नहीं है, वह सब पूर्व नियोजित ही है। कार्य है तो उसका कारण भी है। मेरे पीठ में अधर्म रहता है तो मेरे स्तनों में धर्म रहता है। मेरे पीठ को देखोगे तो मेरे से दूर हो जाओगे, और स्तन को देखोगे तो सन्मुख हो जाओगे। मैं सनातन बीज हूं। इस संसार में अब तक दोनों प्रकार के लोग हुए हैं, अच्छे और बुरे। अभी भी है और होंगे भी, यह सनातन है। सृष्टि जब से है तब से चलता आ रहा है। तुझे दोनों में से क्या होना है, इसका विचार तुम स्वयं कर लो पार्थ। तुम्हारे में दोनों भी संभावनाएं हैं, लेकिन कदम सोच समझ करके उठाना। अधर्म का मार्ग सीधा है, किंतु मेरे पास वह मार्ग कभी भी नहीं पहुंचता। मैं सदा उनसे विमुख ही रहता हूं, और धर्म भी सीधा मार्ग ही है, और मैं सदैव उसके सन्मुख रहता हूं। संसार मेरे से पैदा हुआ और मेरे में ही लीन होगा, यह बात सर्वश्रुत है। परंतु हे पार्थ, तुम मेरे हो, मेरी संभावना हो। मैं ही तुम्हारे रूप में विद्यमान हूं, तुम इसको जानो। बीज ही वृक्ष के रूप में होता है। प्रत्येक जीव मेरा स्वरूप है, मैं उनसे पृथक नहीं हूं। प्रत्येक जीव मेरा ही आकार है, मैं उसके रूप में प्रकट हुआ हूं। मुझे पहचानो, जानो इस शुभ अवसर को। इस शुभ अवसर को मत खोना। मनुष्य रूपी वृक्ष ओंकार स्वरूप अपने बीज को जान सकता है। इस संसार में उसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता मुझे। तुम आंखें बंद कर खोजो कि मैं जिस बीज से पैदा हुआ हूं वह बीज क्या है। मैं प्रथा मां से पैदा नहीं हूं, केवल मैं प्रथा मां से पैदा हूं, नहीं पिताजी के वीर्य से। और वीर्य किससे निर्माण हुआ है? अन्न से। अन्न किससे निर्माण हुआ? पृथ्वी से। पृथ्वी किससे निर्माण हुई? जल से। जल किससे निर्माण हुआ? अग्नि से। अग्नि वायु से, वायु आकाश से, आकाश पंच तन्मात्राओं से, पंच तन्मात्रा अहंकार से, अहंकार महत्त्व से, महत्त्व अव्यक्त से माने माया से, और मायापति तो मैं ही हूं पार्थ। इसी परंपरा से मुझको जानो। तस्माद् वाये तस्मादात्मनः आकाशः संभूतः, आकाशाद् वायुः वायुः अग्नि अभ्य इत्यादि। अंत में तुम्हें मेरा ही दर्शन होगा। इसलिए मैं सबका बीज हूं। अहम बुद्धिमतां बुद्धि ही, और बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूं। यह भगवान का बड़ा ही प्रिय वचन है। आज के समय में इस सूत्र की ज्यादा ही पूजा होती है महाराज। सब लोग अपनी बुद्धि बढ़ाने में लगे हैं। हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं। छोटे बच्चों के पीठ पर किताबों का बोझा लादा जा रहा है। वह अपने क्षेत्र में यथाशीघ्र कैसा बुद्धिमान बने, इसका प्रयत्न चल रहा है। माँ बाप अपनी आकांक्षाएं अपने बच्चों पर लाद रहे हैं। आज हर क्षेत्र में लोग बुद्धिमान दिखाई दे रहे हैं। वह क्रीड़ा क्षेत्र हो, भोजन क्षेत्र हो, कला क्षेत्र हो, भौतिक क्षेत्र हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, इत्यादि बहुत क्षेत्र हैं, और सब में प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं। सब अपनी बुद्धि को बढ़ाने में लगे हैं। क्या इन लोगों की बुद्धि भगवान है?
यदि है तो भगवान के गुणधर्म उनकी बुद्धि में क्यों नहीं उतराते हैं? उनको सच्चिदानंद की प्राप्ति होकर वे दुख मुक्त क्यों नहीं हो जाते हैं? किंतु विपरीत ही दिखाई दे रहा है। जो जितना अधिक बुद्धिमान वह उतना ही अधिक दुखी है। बुद्धि तो सुख पाने के लिए होती है ना, ये महानुभाव क्यों दुख पा रहे हैं? अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। आइए हम समाज की संपूर्ण बुद्धि को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। स्थूल बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, शुद्ध बुद्धि। स्थूल बुद्धि किसे कहते हैं? स्थूल बुद्धि इस प्रकार के लोग जो अपनी बुद्धि को खाने पीने में ही लगाते हैं और स्थूलता को प्राप्त करते हैं। इस संसार में आकर जिसने अपना संपूर्ण जीवन केवल विषय भोग सेवन करने तक ही सीमित रखा है, जो केवल भौतिकता में ही फंसा है, वह स्थूल बुद्धि का धनी है। तीक्ष्ण बुद्धि जो व्यवहार में कुशल है, दक्ष हैं, जो बैठे बैठे लाखों रुपए कमाते हैं। स्थूल बुद्धि वालों को अपना भोग्य बनाता है, जो अपनी बुद्धि का अर्थ भौतिक पदार्थों के संग्रह में लगाता है। बुद्धि के बल पर बहुत ही इकट्ठा करता है, स्वयं सुखराम बनकर दूसरों के सुखों को छीनता है। ज्यादा इकट्ठा करने के लिए बुद्धि चाहिए महाराज। अब ऐसों की संख्या अधिक हुई है, जरूरत से ज्यादा संग्रह करने लगे वे लोग, अतः सबको ही महंगाई के साथ लड़ना पड़ रहा है। स्थूल बुद्धि वालों से भी अधिक खतरनाक है ये तीक्ष्ण बुद्धि वाले। इनके कारण ही प्रदूषण फैल रहा है, झगड़े हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। अधिक संग्रह भी अधर्म ही है, अतः जरूरत से ज्यादा संग्रह न करो। 3 अध्याय का स्मरण करो, वहां पर ऐसे लोगों को भगवान ने चोर कहा है। स्तेन एव उच्यते भुंजते ते तो हम पापा ये पचंचात्मा कारणात् इत्यादि कहा है, वहां देख लेना। तीसरी बुद्धि है सूक्ष्म बुद्धि। भौतिक पदार्थों की खोज करने वाली आधुनिक वैज्ञानिकों की बुद्धि जो है ना, वह सूक्ष्म बुद्धि है। आज के वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ भौतिक पदार्थों का शोध किया है, संशोधन किया है, अतः आज के युग को ही वैज्ञानिक युग कहते हैं। अपनी अधिकतर बुद्धि उन्होंने पदार्थों की खोज में लगाई है, हर क्षेत्र में प्रगति की है। इनकी बुद्धिवाद धन्यवाद के लिए पात्र है, लेकिन कृष्ण को यह भी बुद्धि अभिप्रेत नहीं है। चौथी बुद्धि है ना, उसको शुद्ध बुद्धि कहते हैं। जिनकी बुद्धि उपयुक्त, तीनों ध्यान रखना, जिनकी बुद्धि उन तीनों बुद्धियों के ऊपर उठी है, उन्होंने प्रत्यक्ष जाना कि यहाँ के भोग का सुख, पद का सुख, यंत्रों का सुख सब नश्वर ही है। कितना ही खाओ, शरीर की अंत में 3 ही गतियां होगी, भस्म होगा, विष्ठा होगी, या तो इसमें कीड़े पड़ेंगे। यहाँ पर कितना ही कमाओ, सब यहीं पर पड़ा रहेगा। धनानि भूमौ पश्पश्च गोष्ठी इत्यादि, और कितने ही पदार्थों को खोजो, सब अंत में नष्ट ही होने वाले हैं। सब भौतिक है, सब अपरा प्रकृति ही है। कितना ही पालो, हाथ खाली ही रहेंगे। जिन्होंने यहाँ की नश्वरता को देखा और जो ईश्वर में आसक्त हुआ, उस परम सत्य को देखना चाहा, अपनी पूर्ण बुद्धि को वह परमात्मा की खोज में लगा रहा है। ऐसे लोग अपनी बुद्धि को परमात्मा की खोज में लगा लेते हैं। ऐसा व्यक्ति एक दिन उस प्रभु को प्राप्त ही कर लेता है। दृश्यति त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। जो बुद्धि भगवान के सन्मुख ले जाए वह बुद्धि मैं हूं, भगवान कहते हैं। अपरा की तरफ जो बुद्धि ले जाती है वह भी परमात्मा ही है, किंतु वह जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त कराने वाली बुद्धि है, और यह शुद्ध बुद्धि जन्म मरण से मुक्त कराने वाली है। नैषा तर्के न मतिरापनीया। वह परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, किंतु जो बुद्धि परमात्मा को जानने के लिए यात्रा करती है ना, वह अंततः समाप्त ही हो जाती है।
यह बुद्धि समर्पण में बदल जाती है, शुद्ध हो जाती है। बुद्धि की पूर्णता है उस प्रभु को जानने में। बुद्धि बुद्ध होकर विलीन हो जाती है महाराज। इसलिए भगवान ने कहा कि बुद्धि मैं हूं। आगे कहते हैं तेजस्विनाम तेज अहम अस्मि। यहां पर तेज का अर्थ है प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, पारमार्थिक प्रभाव। जितने सारे प्रभावशील व्यक्ति है उसका प्रभाव मैं ही हूं, ऐसे भगवान कहते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक सत्य के करीब होता है ना, उसका जीवन उतना ही तेजस्वी बन जाता है। समाज में भी हम देखते हैं, महाराज, हमारे लोकमान्य तिलक, हमारे गांधी जी, इन महात्माओं का समाज पर बहुत ही प्रभाव था। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, कितने बड़े बड़े लोग हुए हैं महाराज। वीर सावरकर जैसे लोग हुए, भगत सिंह जैसे लोग हुए। इनका कितना प्रभाव था, उनका प्रभाव आज भी है, क्योंकि उनका जीवन सत्य के करीब था। नेता असत्य हो तो समाज उसको हार्दिकता से आदर नहीं देता। जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम में अवसर देश के लिए अपना बलिदान दिया महाराज, समाज आज भी उनको नतमस्तक होता है। देश पर प्रेम करने वाला यदि इतना महान हो सकता है, तो जो विश्व पर प्रेम करता है, विश्वनाथ पर प्रेम करता है, वह कितना महान होगा। ऐसा व्यक्ति यदि हमारे पास आ जाए तो हम उसे प्रणाम ही करेंगे। ऐसे व्यक्तियों में जो तेज है वही मैं हूं, ऐसे भगवान कहते हैं। काजू बादाम सूखा मेवा खाने से, जानवरों की चर्बी की क्रीम चेहरे पर लगाने से जो चेहरा चमकता है ना, वह तेज भगवान नहीं है। नहीं तो सब ब्यूटी पार्लर भगवान की जन्मभूमि हो जाएंगे महाराज। यहां पर देह की चर्चा नहीं है, देही का चिंतन चल रहा है। बड़ा प्यारा श्लोक है, इसको समझ लें। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।